हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती करंट अफेयर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं आपको कि पीआरटी को कंप्लीट करने के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती में 4.0 को कंप्लीट करने के लिए जो करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, उस करंट अफेयर्स में डेली का डेली 1 घंटे का समय दीजिए। 1 घंटे का समय, है ना, 40 मिनट भी काम चल सकता है, आधे घंटे भी काम चल सकता है, लेकिन ये समझना होगा कि हमें अपने लिए बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, है ना, कौन सा संदर्भ पढ़ना चाहिए ताकि हमारा करंट अफेयर्स बने। ठीक है, उसी समस्या को समाधान करने के लिए हमने बहुत सारा चीज़ें चुन चुन करके आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, तो उसी में एक ये भी हमारा सेशन हो जाता है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। पहला करंट अफेयर्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? क्या मुंबई पोर्ट होगा, या विशाखापत्तनम पोर्ट होगा, या कोचीन पोर्ट होगा, या पारादीप पोर्ट होगा? हमें निम्नलिखित में से बताना है कि आंसर इसमें से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाता है पारादीप पोर्ट, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। किस मामले में? तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 स्थान पारादीप बना है। और यह पारादीप कहाँ पे है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। यानी कि पारादीप पोर्ट बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है, और यही है पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट्स कहाँ स्थापित किया जाएगा, है ना, कहाँ स्थापित किया जाएगा? किसका? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का कहता है कि दूसरा स्पेस पोर्ट्स बताइए कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, है ना। क्या तमिलनाडु में, या कर्नाटक में, या तेलंगाना में, या अंडमान और निकोबार द्वीप में होगा? तो इसका आंसर ए हो जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जाएगा। या दूसरा स्पोर्ट्स, है ना, पोर्ट है जो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं, है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट्स तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में बनाया जाएगा। इसको याद रखिएगा। हो सकता है ये भी पूछे कि तमिलनाडु के किस जिले में है, तो थूथुक्कुडी जिले के जगह का नाम भी याद रखिए, कुलशेखरपट्टनम में बनाया जाएगा, तमिलनाडु में है यह। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चंद्र किशोर जायसवाल को IFFCO साहित्य पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की है, और वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? क्या भागलपुर के निवासी हो जाएंगे, या मधेपुरा के निवासी हो जाएंगे, या बेगूसराय के निवासी हो जाएंगे, या पटना के निवासी हो जाएंगे? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? मधेपुरा हो जाएगा। यही मधेपुरा जहाँ पे जनसंख्या, है ना, वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है ना। जैसे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? मधेपुरा। और मधेपुरा के बाद दूसरा स्थान आपका किशनगंज का हो जाता है ना, दूसरा स्थान किशनगंज का हो जाएगा। और यही किशनगंज जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा, और यही किशनगंज जहाँ पर चाय की खेती की जाती है, किशनगंज में। और यही किशनगंज जो एक तरफ से, है ना, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और दूसरी तरफ से वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके साथ सीमा साझा करता है ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े। बिहार के मधेपुरा जिला निवासी हैं जिनका नाम है चंद्र किशोर जायसवाल को IFFCO साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में विदेश जाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। क्या पटना होगा, या सीवान होगा, गोपालगंज होगा, या उपरोक्त में से सभी हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर डी हो जाता है,
उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, पटना, सिवान, है ना, गोपालगंज। कोविड महामारी के बाद बिहार से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे पटना, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, किशनगंज जिलों में विदेश जाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक पाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में 15वीं बिहार बटालियन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है ना, कौन सा स्थापना दिवस, कौन सा, तो 15वीं बिहार बटालियन के बारे में पूछा जा रहा है कि अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। क्या यह 45वां स्थापना दिवस था, या 44वां था, या 46वां है, या 48वां है? इनमें से हमें आंसर बताना है, क्या होगा, तो यह 45वां स्थापना दिवस हो जाता है, 45। दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में 15वीं बिहार बटालियन का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। और यह 45वां बिहार यानी कि 15वीं बिहार बटालियन की स्थापना 1 सितंबर 1980 को दानापुर कैंट में लेफ्टिनेंट कर्नल दयानंद मलिक के नेतृत्व में किया गया था। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार का पहला भौगोलिक संकेत सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में। क्या बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर हो जाएगा, या बिहार कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर हो जाएगा, क्या बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर होगा, या पटना विश्वविद्यालय, है ना, पटना हो जाएगा? निम्न में से हमें ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाता है ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। यहाँ पर बिहार का पहला भौगोलिक संकेत सुविधा केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा बिहार के विरासत उत्पादों को वैश्विक मान्यता प्रदान करना और उनके लिए जीआई टैग प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखें। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा बकरी वीर्य बैंक खोला गया? एकदम रट जाइए, बहुत बीबीआई है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहां पर दूसरा कहता है, दूसरा सबसे बड़ा बकरी वीर्य बैंक खोला गया? क्या उत्तर प्रदेश है, क्या बिहार है, क्या राजस्थान है, या जम्मू कश्मीर हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से इसका आंसर है बी, बिहार हो जाता है ना। और यहीं पे वीर्य बैंक यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के बाद पहला जो स्थान है, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां मथुरा में वीर्य बैंक खोला गया है। और दूसरा बिहार में सबसे बड़े बकरी वीर्य बैंक खोला है ना जाएगा यहाँ पर बिहार में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्या 25 सितंबर होगा, 26 सितंबर हो जाएगा, 29 सितंबर हो जाएगा, या 28 सितंबर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? 8 आंसर हो जाएगा डी, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष मनाई जाती है। यानी कि कुत्ता के काटने से वायरस जनित यह रोग है ना, और कुत्ते के काटने से यह रोग फैलता है, और इसी के उन्मूलन हेतु विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर रेबीज उन्मूलन के लिए जागरूकता को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? क्या नाबार्ड ने शुरू किया, या वित्त मंत्रालय ने शुरू किया, या नीति आयोग ने शुरू किया, या राष्ट्रीय सूचना आयोग के द्वारा शुरू किया गया, है ना? तो ये जो शुरू किया गया है संपूर्णता अभियान, या नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट, इंडिया बॉय द क्रिक का आयोजन कहाँ किया गया है ना? इंडिया बॉय द क्रिक का आयोजन पूछता है कि कहाँ किया गया? पेरिस में, दुबई में, ढाका में, कोलंबो में, कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या है? बी हो जाता है। कहाँ पे किया गया? तो दुबई में किया गया, है ना। यानी कि इंडिया बॉय द क्रिक का आयोजन कहाँ पर? तो दुबई में किया गया है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स जो है डेली का डेली करंट अफेयर्स आपको इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो, वो सब चीज़ें आपसे कराई जाएगी।
ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।